एक सीट, सिर्फ एक सीट, लेकिन इस एक सीट ने पूरे चुनाव का खेल पलट दिया है। जिस नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर मैदान में उतारा गया था, उसी का रास्ता अब खुद उसकी पार्टी की रणनीति ने जाम कर दिया है। और उधर एक महिला नेता जो पहले भी चौंका चुकी है, अब ऐसा दांव खेल चुकी है कि विरोधी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या ये सिर्फ चुनाव है या एक सुनियोजित राजनीतिक चाल है? क्या बीजेपी ने खुद ही अपने सबसे बड़े चेहरे को फंसा दिया है, या फिर ममता बनर्जी ने ऐसा शातिर दांव चला है जिसे निकलना अब नामुमकिन सा है? आज की कहानी सत्ता, रणनीति और सियासी शतरंज की सबसे खतरनाक चाल की है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम बिल्कुल नहीं है। चुनाव की तारीखें अभी दूर हैं, नामांकन भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी पहले ही एक सीट हार चुकी है। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई तो यही है, क्योंकि इस बार खेल वोटिंग का नहीं है, रणनीति का है। भवानीपुर एक ऐसी सीट जिसे ममता बनर्जी का अजय किला माना जाता है और यही उनका घर है। यहीं से वो बार बार जीतती आई हैं और इस बार उन्होंने खुद ऐलान कर दिया, मैं भवानीपुर से ही चुनाव लड़ूंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब बीजेपी ने इसी सीट से उतार दिया अपना सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी वो नेता जिसने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया। बीजेपी ने उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री मानकर पेश भी कर दिया, लेकिन अब वही नेता एक ऐसी सीट पर फंस गया है जहां जीतना लगभग असंभव माना जाता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी ने जल्दबाजी में गलत चाल चल दी, या फिर ये ममता बनर्जी की सोची समझी रणनीति थी? ममता बनर्जी ने सिर्फ सीट नहीं चुनी, उन्होंने माइंड गेम भी खेल दिया। भवानीपुर जैसी मजबूत सीट पर खुद मैदान में उतरना, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को वहीं फंसा देना और फिर पूरे चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना देना। अब हालात ये है कि शुभेंदु अधिकारी को जिताने के लिए बीजेपी की पूरी ताकत उसी सीट पर लगानी पड़ रही है और बाकी 293 सीटें जैसे साइड स्टोरी बनकर रह गई हैं। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब खुद बीजेपी को भी भरोसा नहीं है कि वो भवानीपुर जीत पाएंगे या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर शुभेंदु हार गए तो बीजेपी का सीएम फेस तो खत्म हो जाएगा, और अगर जीत गए तो बाकी सीटों पर असर क्या होगा? ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया जिसने आग में घी डाल दिया। इस बार बंगाल जीतेगा, दिल्ली का लड्डू नहीं। अब हर गली चौराहे पर चर्चा है, ये दिल्ली का लड्डू आखिर कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह? ममता का ये बयान सिर्फ तंज नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। बाहरी ताकतों बनाम बंगाल की अस्मिता। ममता बनर्जी यही नहीं रुकती, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सीधा आरोप लगा दिया। आधी रात को अधिकारियों का ट्रांसफर क्यों हुआ? क्या ये निष्पक्ष चुनाव है या किसी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है? और आंकड़े भी चौंकाने वाले। बंगाल में हर सीट पर ऑब्जर्वर, दूसरे राज्यों से कई गुना ज्यादा निगरानी। टीएमसी का आरोप बहुत साफ है कि ये चुनाव नहीं, कंट्रोल्ड गेम खेला जा रहा है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी पवित्र सरकार वापस टीएमसी में आए हैं और ममता ने क्या किया? उसी दिन टिकट देकर उन्हें नंदीग्राम में उतार दिया। यानी कि जिस हथियार से बीजेपी ने वार किया था, उसी हथियार को ममता ने पलटकर चला दिया है। ममता बनर्जी ने सिर्फ राजनीति नहीं की, सोशल कैलकुलेशन भी किया। 52 महिलाएं, 95 SC ST, 47 अल्पसंख्यक। यानी संदेश बहुत सीधा, हम हर वर्ग के साथ हैं। और बीजेपी अभी तक आधी सीटों के नाम भी तय नहीं कर पाई है। इस चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है दोस्तों? वोट बैंक। 37% मुस्लिम वोट, महिलाओं में कमजोर छवि, स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई, और ऊपर से दीदी ओ दीदी जैसे बयान अभी तक लोगों के दिमाग में हैं। अब ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं रहा, ये बन गया है ईगो की लड़ाई, रणनीति की जंग और मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल भी। ममता बनर्जी लगातार आक्रामक मोड में है, जबकि बीजेपी बचाव में ही दिख रही है। वो आखिर सवाल अब वही है कि क्या ममता बनर्जी ने बीजेपी को फंसा दिया है या बीजेपी खुद ही अपने जाल में उलझ गई है? एक बात तो साफ है, जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाना था उसी का चुनाव अब सबसे बड़ा रिस्क बन गया है। और अगर भवानीपुर में हार हुई तो सिर्फ एक सीट नहीं हारेगी बीजेपी, उसका पूरा का पूरा नैरेटिव ढह सकता है। पश्चिम बंगाल की सियासी बाजी में अब जीत सिर्फ वोटों से नहीं होगी, जीत उसी की होगी जो दिमाग से खेलेगा और दिल पर राज करेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।